जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे रामपाल के विषय में। वो किस प्रकार से हिंदुओं को दिशाहीन कर रहा है, किस प्रकार से शास्त्रों में मिलावट कर रहा है और किस प्रकार से सनातनियों को भटका रहा है। और उसके जो चेले हैं वो भी इन्हीं सब कार्यों में लगे हुए हैं कि जितने हिंदू हैं वो सभी रामपाल की शरण में आ जाए। तो हम शुरू से शुरू करेंगे कि रामपाल आखिर है कौन। जितना हमने इसके ऊपर रिसर्च की, जितना मैंने इसके बारे में जाना, गूगल से, नेट से जो भी पता चला, तो इसने 18 साल जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्य किया है। अब ये जो रामपाल है जिसने 18 साल तक जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्य किया है, अब आप ये सोचिए कि इसने धर्मशास्त्रों को आखिर पढ़ा कब। इसके इतिहास में ऐसा भी लिखा है कि यह व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता था, भगवान शिव की पूजा करता था, खाटू श्याम और भगवान कृष्ण की इत्यादि पूजा करता था, किंतु इसको शांति नहीं मिली। ये शांति का बड़ा चक्कर है भाई। शांति का चक्कर इसीलिए है क्योंकि हर एक हिंदू ये कहता है कि हमको शांति नहीं मिल रही इसलिए हम वहाँ गए, हमको शांति नहीं मिल रही इसलिए हम अमुक स्थान पर गए। अब आप ये देखिए कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो रोगी हो जाए, जब व्यक्ति रोगी हो जाता है, यदि रोग होने पर एक सामान्य यदि उसको भोजन इत्यादि कराया जाए तो रोगी होने के कारण जो भोजन हमको सामान्य तौर पर अच्छा लगता है खाने में, किंतु वही सामान्य भोजन उसको ठीक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति रोगी है। यदि किसी व्यक्ति को सर्प काट ले तो नीम का पत्ता भी उसको मीठा लगने लग जाता है। इसका कारण क्या है? और नीम का पत्ता तो कड़वा होता है। कोई व्यक्ति यदि सामान्य खाए तो नीम का पत्ता तो कड़वा है किंतु उसको मीठा लग रहा है। किसके कारण? कोई रोग उसको हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से शरीर में यदि आपके खाज हो जाए तो शुरुआत में यदि आप उसको खुजाएंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा, किंतु बाद में वही खुजाते खुजाते उसका जो परिणाम है वो इतना भयंकर होगा कि आपके शरीर में और भी गंध मच सकती है। ठीक इसी प्रकार से जो शांति का प्रलाप करते हैं जितने हिंदू कि हमको शांति नहीं मिल रही इसलिए हम अमुक स्थान पर जा रहे हैं। अच्छा, रामपाल के पास जाने वाले कितने हिंदू हैं जिनको शांति की प्राप्ति हो रही है? उसने एक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिख रखा है कि यदि आपको शांति की आवश्यकता है, यदि आपको रोगों से मुक्त होने की आवश्यकता है और आपको मोक्ष चाहिए तो आप हमारे पास आइए। इसके पास जाने से हिंदुओं को सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि सुख और मोक्ष की प्राप्ति इसके पास जाने से होगी तो ये व्यक्ति स्वयं मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर पाया? ये स्वयं सुख क्यों नहीं प्राप्त कर पाया? अब इनकी जो है रामपालियों की, जो रामपाल के चेले हैं, इनमें भिड़ंत भी हुई थी आर्य समाज से, जिसमें कई सारी जो व्यक्ति हैं वो घायल भी हुए थे। तो इसके ऊपर केस भी दर्ज किया गया था कि इस व्यक्ति ये जो व्यक्ति है इसके कारण मर्डर हुआ है, जिसके कारण इसको जेल जाना पड़ा और अभी तक आज तक ये व्यक्ति जेल में है। तो जब इसके इतिहास में बताया गया कि ये भगवान कृष्ण की पूजा करता है, खाटू श्याम की पूजा करता है, तो इसको शांति नहीं मिल रही थी। अब क्या हुआ? व्यक्ति को जब शांति नहीं मिल रही तो वो किसी एक अन्य व्यक्ति के पास जाएगा। उसके पास जाकर के अब यदि कोई व्यक्ति अंधा हो, रास्ते में चल रहा हो और उसको उसका पथ प्रदर्शक वह भी अंधा मिल जाए, अंधे ने अंधे से पूछा, भाई मुझको ज़रा रास्ता बताओ, हमको अमुक दिशा की ओर जाना है। वो भी अंधा उस अंधे ने कह दिया कि वहाँ चले जाओ। अब सामने था गड्ढा, वो सीधे सीधे चल रहा था और जाकर के गड्ढे में गिरा। क्यों? क्योंकि उसने उस व्यक्ति से पूछा जो स्वयं ही अंधा था। तो जो व्यक्ति स्वयं अंधा था उसने जिसका मार्गदर्शन किया वह व्यक्ति भी अंधा था। अंधे ने अंधे का मार्गदर्शन किया इसलिए वो जाकर के गड्ढे में गिर गया। ठीक इसी प्रकार से इनको शांति नहीं मिली तो इन्होंने एक अंधे के पास गए। उसका नाम था रामदेवानंद। इसका जो रामपाल का गुरु है उसका नाम है रामदेवानंद। वो भी कबीरपंथी, उसके पास ही गया। उसने इसको बताया कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना, हनुमान जी की भक्ति करना, ये सब मिथ्या है। इनकी भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति किससे हो सकती है? कबीर की भक्ति करने से। अब आप इसकी यदि वेबसाइट पे जाएंगे, जितने भी
ये अधर्मी संस्थाएं हैं जो चल रही हैं, जितनी अधर्मी संस्थाएं, चाहे वो इस्कॉन की हो, चाहे वो ब्रह्म कुमारीज की हो, चाहे वो आर्य समाज की हो, इनमें एक बात आपको सामान्य मिलेगी, ये सभी लोग वर्ण व्यवस्था को कर्म से मानते हैं। चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे आर्य समाज हो, ब्रह्म कुमारी हो, रामपाल वाले हो, सभी जितने भी अधर्मी हैं सभी वर्ण व्यवस्था को कर्म से मानते हैं, कर्मणा वर्ण व्यवस्था का ये लोग समर्थन करते हैं। किंतु जो गौड़िया वैष्णव है, श्री संप्रदाय है, शांकर परंपरा है, अच्छा शंकराचार्य की परंपरा से इस्कॉन वालों को द्रोह है, इस्कॉन वाले उनका मायावादी कह करके प्रलाप करते हैं, शांकर परंपरा के ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि ये लोग मायावादी हैं। किंतु यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से एक परिवार के अंदर कई सारे सदस्य होते हैं, किसी की मानसिकता किसी प्रकार की मानसिकता होती है, किंतु वास्तविकता में होते वो हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। ठीक इसी प्रकार से जो शांकर परंपरा है या फिर अन्य जितनी परंपराएं हैं वो है तो सब सनातन धर्म की है, किंतु जो ये इस्कॉन है इसने गौड़ीय परंपरा का आलम्बन लिया है। गौड़ीय परंपरा का आलम्बन लेकर के ये सभी को छलने में लगा हुआ है। तो इन सभी अधर्मी संस्थाओं में जो कर्मणा वर्ण व्यवस्था है इसकी समानता है। और आप देखिए जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं जो परंपरा से हैं उन सभी में ये समानता है कि वह सभी जन्म से वर्ण व्यवस्था को मानती हैं, जैसे कि श्री संप्रदाय, शांकर परंपरा, गौड़ीय वैष्णव या फिर रामानंदी या फिर जितनी संप्रदाय हैं वैष्णवों की, शांकर परंपरा की, स्मार्त आदि, वो सभी जो हैं जन्मना वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। और जो अधर्मी संस्थाएं हैं वो कर्मणा वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती हैं। तो जब ये जो रामपाल है, जब इसकी साइट पर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि ये बता रहा है कि जो अल्लाह है वो कबीर है और कबीर ही जो है वो अल्लाह है। अब माने कि जिसको ये अपने लिए ईश्वरत्व मानता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर कबीर को मानता है, तो कबीर ही इसके अनुसार अल्लाह है और अल्लाह ही इसके अनुसार कबीर है। अब यही प्रलाप, सेम जो ये प्रलाप है, यही प्रलाप इस्कॉन वाले करते हैं भगवान कृष्ण को लेकर के, कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो क्या है, वो अल्लाह के समकक्ष हैं। क्यों क्या करते हैं, क्राइस्ट, उस ग्रीक वर्ड से क्रिस्टोस बना, क्राइस्ट बना और फिर कृष्णा इत्यादि ये लोग प्रलाप करते हैं। माने कि अल्लाह और कृष्ण इस्कॉन वालों के लिए एक है, रामपाली के लिए अल्लाह और कबीर एक है। माने कि जब ये किसी को जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर ये जो इस्लाम के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है, जो बाइबल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है, उनको भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनको भी अपने साथ मिला रहे हैं। कोई भी इस्लाम का व्यक्ति यदि इस्लाम का प्रचार करता है या क्रिश्चियन व्यक्ति जब क्रिश्चियनिटी का प्रचार करता है तो वहाँ पर वो व्यक्ति ये नहीं कहता कि भाई देखो हम इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं तो अल्लाह और जो कृष्ण है वो एक है, जिससे हम हिंदुओं को अपने में समेट सकें, अपने में मिला सकें। ऐसा इस्लाम नहीं करता, ऐसा क्रिश्चियन वाले भी नहीं करते कि वो ये कहें कि जो जीसस है वो कृष्ण के, शिव के, राम की या दुर्गा के समकक्ष है, वह भी ये प्रलाप नहीं करते। अब यहाँ पर जब ये सभी लोग इस प्रकार का प्रलाप करते हैं कि जो अल्लाह है, जो जीसस है, जो कृष्ण है वो एक समान है, तो एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर ये भी लगता है कि जो कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है वो बाधित होता है क्योंकि वो अवतार नहीं ले सकता, किंतु जो सनातनियों का ईश्वर है वो अवतार ले सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना तो यही है ना कि इन लोगों ने जो अन्य पंथ है, जो अन्य मजहब है, उसके साथ भी हिंदू धर्म को जोड़ दिया है। अब मजे की बात क्या है कि हिंदू धर्म से ही सब कुछ ये लोग ले रहे हैं, जैसे कि रामपाली ने हिंदू धर्म से ले लिया है ना। जैसे कि इसकी वेबसाइट पे ही आप जाओ, रामपाल सर्च मारो, इसकी जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करना, वहाँ पर जाकर के आपको एक बढ़िया सा पेज मिलेगा। उस पेज के अंदर आप देखिए कुरान की इस आयत में ये लिखा हुआ है कि जो कबीर है और जो अल्लाह है वो एक समान है। बाइबल के अंदर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो कबीर है और जो अल्लाह है वो जीसस है वो एक समान है। तो इस प्रकार से ये जो लोग हैं हिंदुओं को भटका रहे हैं। हिंदुओं को क्या है कि ये जो जीसस है और जो अल्लाह है उसके प्रति हिंदुओं के हृदय के अंदर थोड़ा भाव आए, थोड़ा नर्म भाव आए, इस प्रकार से ये लोग प्रचार कर रहे हैं। अब हिंदू ठहरा भोला भाला, या फिर मैं
भाषा में ये भी कह सकता हूँ कि हिंदू मूर्ख है। जिस प्रकार से बॉलीवुड के अंदर सॉन्ग बने थे, जैसे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, है ना, तो इस प्रकार से भी कई सारे गाने बने हैं, और ईश्वर अल्लाह आदि, ईश्वर और अल्लाह को जोड़ करके गाने बने हैं। किंतु सनातन धर्मियों का ईश्वर अल्लाह नहीं हो सकता। और यदि कोई व्यक्ति यह भी कहता है कि कुरान का अल्लाह नहीं है, तो ये लोग ये कहते हैं कि प्रचार के लिए हम कृष्ण को अल्लाह बना रहे हैं। कृष्ण को अल्लाह बनाने का अर्थ क्या है वहाँ पर, है ना, यानी कि इस्लाम को टारगेट करना। तो इसका अर्थ क्या सिद्ध हुआ कि वहाँ पर यदि इस्लाम को टारगेट कर रहे हो तो अल्लाह शब्द ले रहे हो, तो अल्लाह शब्द वही है जो कुरान के द्वारा है। ठीक है। अब जो ये रामपाल है, इसके नाम में जगत गुरु किस प्रकार लगा, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। तो अभी जो टाइटल मिला है प्रभुपाद को विश्व गुरु है, वो क्यों मिला? क्योंकि इनसे जब प्रश्न किया जाता है तो ये लोग कहते हैं कि विदेशों में जाकर के प्रचार किया गया है, इसलिए उनको विश्व गुरु का टाइटल मिला है। विश्व गुरु का टाइटल मिलने के पीछे यदि विदेशों में प्रचार है और विश्व गुरु का टाइटल आज से पहले किसी अन्य को भी नहीं दिया गया, तो भगवान के लिए भी तो विश्व गुरु शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, जगत गुरु का ही हुआ है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान शिव के लिए भी जगत गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि आधे तो स्कॉन वाले ये कहते हैं कि जगत गुरु जो शब्द है वो मायावादियों की देन है, इसलिए प्रभुपाद के लिए जगत गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आधे स्कॉन वाले ऐसे हैं जो प्रभुपाद को जगत गुरु कहते हैं। अब जो आधे जो ये कहते हैं कि मायावादियों के द्वारा दिया गया शब्द जगत गुरु है, तो वहाँ पर ये बात समझने की है कि विश्व गुरु की जो उपाधि दी गई है प्रभुपाद को, वो भी तो मायावादियों के द्वारा दी गई है। क्या वो लोग मायावादी नहीं थे जो वहाँ पर विश्व गुरु की उपाधि बांट रहे थे? तो विश्व गुरु की उपाधि उन मायावादियों से तुम लोगों ने क्यों स्वीकार कर ली? ये भी कौन सबसे बड़ा दोगला है। तो जितनी अधर्मी संस्थाएं हैं, इनके अंदर एक जो समानता है वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि ये रामपाल, इसने शास्त्रों के अंदर कई सारी मिलावटें की है। जैसे दुर्गा माता के बारे में इसने कई सारे अपशब्द लिखे हुए हैं, और गरीबदास इत्यादि की इसने कहानी गढ़ी है, पूरी की पूरी। गरीबदास इत्यादि कहानी गढ़ करके ये कहता है कि जो काल है वो ही जो है मृत्यु देता है, वही जो है जन्म देता है, और काल इतने लाख लोगों को एक दिन में खा जाता है। माने कि उसकी एक निश्चित संख्या है काल की। रामपाल के अनुसार काल की एक निश्चित संख्या है कि वह इतने लाख व्यक्तियों को खा जाता है। अब यदि सर्वे करवाया जाए कि एक दिन में कितने लोगों की मृत्यु होती है और कितने लोगों का जन्म होता है, उस सर्वे के अनुसार यदि देखा जाए, अच्छा कोरोना काल के समय में क्या रामपाल जो ये कहता है कि इतने लाख लोगों को काल खाता है, क्या उसकी जो भविष्यवाणी है या फिर जो उसका जो कथन है, उसके जो ग्रंथों के अनुसार क्या वो सत्य निकला? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कितना? ये जो प्रलाप करता है कि इतने लाख लोगों को काल खा जाता है, लेकिन कोरोना में तो उससे संख्या बहुत अधिक थी। और जन्म लेने वालों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर भी इसकी कोई दाल नहीं गलती। इसका मतलब क्या? काल जो है वही भगवान श्री कृष्ण है, गीता में लिखा है कालोस्मि भरत ऋषभ। तो ये जो मिथ्या प्रचार करते हैं, ये लोग जो मिथ्या प्रलाप करते हैं शास्त्रों को लेकर के। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं ने, सनातनियों ने अपने धर्मशास्त्र को देखा नहीं, अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ा नहीं, इन्हीं के मार्ग पर चल पड़े। अब जैसे कि सदगुरु है ना, वो भी एक बहुत बड़ा पाखंडी है भगवान शिव के नाम पर। क्योंकि विचार करने बात ये है कि एक व्यक्ति भगवान कृष्ण को ले लेता है, एक व्यक्ति भगवान शिव को ले लेता है, दूसरा व्यक्ति देवी दुर्गा को ले लेगा, तीसरा व्यक्ति भगवान श्री गणेश को ले लेगा, और शास्त्रों में उनके मनमुखी जो अनुसार बात है यदि उनको मिल जाती है, उस एक बात को उठा करके उसी के प्रचार प्रसार में लग जाएगा। जैसे कि सदगुरु ने भगवान शिव को उठा लिया, किंतु इस्कॉन ने भगवान कृष्ण को उठा लिया।
रामपाल ने कबीर को उठा लिया। समझने की बात यह है कि भगवान को जिस प्रकार से शास्त्रों में माना है, जिस प्रकार से गुरु परंपरा से इनको स्वीकार किया गया है, वेदों ने इनको स्वीकार किया है, किस प्रकार से इनका शास्त्रीय स्वरूप क्या है, और इसका शास्त्रीय स्वरूप जाने बिना कोई व्यक्ति इनके पास जाएगा तो हटके बिना तो नहीं रह सकता। क्योंकि मान के चलिए कि मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ, ठीक है, जैसे कि कई सारी परंपराएं मैंने आपको बताई, ठीक है। तो जैसे कि शांकर परंपरा है, तो शांकर परंपरा में इस बात को लेकर तो कोई द्वंद्व नहीं है ना, वर्ण व्यवस्था को लेकर के किसी भी संप्रदाय में कोई द्वंद्व नहीं। भगवान कृष्ण मुरली धारण करते थे, भगवान कृष्ण मोर पंख धारण करते थे क्या इस बात को लेकर के कहीं किसी संप्रदाय के अंदर विवाद है? नहीं। अब कोई संप्रदाय वाला ऐसा तो नहीं है ना कि ये कह देगा कि नहीं भगवान कृष्ण मोर का पंख धारण नहीं करते थे, भगवान कृष्ण जो है वो कौवे का पंख धारण करते थे, ऐसा तो नहीं कहेगा कोई भी व्यक्ति। तो ये सारी बातें तो निर्विवाद हैं। भगवान कृष्ण मुरली धारण करते थे, कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा ना भगवान कृष्ण अपनी फेंट में बंसी नहीं लगाते थे। तो ये सारी बातें तो निर्विवाद हैं हर संप्रदाय के अंदर। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी या वासुदेव से उनको जन्म प्राप्त हुआ, वो ये नहीं कहेगा ना कि भगवान श्री कृष्ण को जो जन्म है वो जो कंस था भगवान कृष्ण का मामा ना होकर के वही उनका पिता था और भगवान कृष्ण ने अपने पिता का वध कर दिया, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। ये सारी बातें तो निर्विवाद हैं। ये वो सारी बातें जो निर्विवाद हैं ये तो सबको बिल्कुल स्वीकार हैं, सभी संप्रदायों में स्वीकार हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो निर्विवाद बातें हैं वो सभी संप्रदायों में स्वीकार की जाती हैं, किंतु उन संप्रदायों से हटकर जो बातें हैं उनमें बदलाव कर लिए जाते हैं। जैसे कि इस्कॉन ने बदलाव कर लिए, जैसे रामपाल ने बदलाव कर लिए, जैसे सदगुरु ने शिव जी को उठा लिया। अब जो सदगुरु भगवान शिव के नाम पर ड्रामे करता है और जो रामपाल कबीर के नाम पर ड्रामे करता है और जो इस्कॉन कृष्ण के नाम पर ड्रामे करता है, अब इस बात को समझिए, क्या इस्कॉन कृष्ण को उस प्रकार से मानता है जिस प्रकार से वेदों ने कहा है? क्या सदगुरु शिव को उस प्रकार से मानता है जिस प्रकार से वेदों ने उनको कहा है? जैसे कि भगवान शिव अनादि हैं, अनंत हैं, भगवान कृष्ण भी अनादि अनंत हैं, ठीक है, और कबीर जी तो एक संत रहे हैं। तो क्या ये उनको उस प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं जिस प्रकार से शास्त्रों ने किया है? क्या शास्त्रों ने कहीं पर इस प्रकार की बातें की हैं कि जो महादेव हैं, जो भगवान कृष्ण हैं और जो अल्लाह या जीसस है वो एक है? नहीं कहीं। क्या शास्त्रों ने इस प्रकार की बात का बढ़ावा, इस बात को बढ़ावा दिया है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो भगवान नहीं है? नहीं कहा ना। वेदों ने उनको भगवान स्वीकार किया है, ईश्वर है, वो परब्रह्म है। भगवान शिव भी परब्रह्म है, परमात्मा है। तो ये बात शास्त्रों ने स्वीकार की, किंतु सदगुरु इस बात को स्वीकार नहीं करता कि भगवान शिव परब्रह्म है। इस्कॉन इस बात को स्वीकार नहीं करता कि शिव और कृष्ण एक हैं, किंतु इस बात को स्वीकार करता है कि कृष्ण, जीसस और अल्लाह एक हैं। अब यदि ये लोग ये कहते हैं कि हम प्रचार करने के लिए ये सारे कार्य करते हैं, जिससे कि इस्लाम के लोग आकर के भक्त बने, क्रिश्चियनिटी के लोग आकर के भक्त बने, इनको अब आप इनकी मूर्खता देखिए और दोगलापन देखिए। इनको इस्लाम की चिंता है, इनको क्रिश्चियनिटी की चिंता है कि वो लोग आकर के भक्त बने। क्यों उनकी चिंता इतनी क्यों है? हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं है? तो जब ये लोग कृष्ण, अल्लाह और जीसस को एक बता सकते हैं उनको अपने धर्म में लाने के लिए, तो क्या भगवान श्री कृष्ण से शिव का एकत्व नहीं बता सकते शिव भक्तों को वैष्णव बनाने के लिए? क्या ये लोग देवी दुर्गा को और कृष्ण को एक नहीं बता सकते और शाक्तों को वैष्णव बनाने के लिए? क्या ये लोग भगवान श्री गणेश को और भगवान कृष्ण को कृष्ण का एकत्व नहीं बता सकते उनको वैष्णव बनाने के लिए? नहीं। यहाँ पर हिंदुओं में, आगे बात समझ में, यहाँ पर हिंदुओं में इनको तोड़वाना है और वहाँ पर क्रिश्चियन और मुसलमानों को मिलाकर के वहाँ से फंड इकट्ठा करना है। इनका ये कार्य है। क्योंकि यदि उनको भक्त बनाना होता और यदि केवल इसका कार्य भक्त बनाने का होता तो भगवान शिव को और भगवान कृष्ण को भी ये एक ही बताते। अब क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है ना कि जो भगवान कृष्ण है और जो जीसस है वो एक है, ऐसा वर्णन कहीं पर भी नहीं है। जिस प्रकार से आप रामपाल की वेबसाइट को खोलेंगे तो उसकी वेबसाइट के अंदर आपको पूरा कुरान का, पूरा बाइबल का वर्णन मिल जाएगा। और जितने ये नाटकबाजी के पंथ लगे हुए हैं, ये सभी के सभी अल्लाह को, जीसस को, शिव कृष्ण, इन सभी को एक बताने में लगे हुए हैं।
और इन सभी का यही कार्य रह गया है। अब जब ये सभी इन सबको एक बता देते हैं, रामपाल जो कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड, अभी कुछ समय पहले आप इसका जो ग्रंथ है वो यदि देखेंगे और उस पर कॉल लगाएंगे, इसकी वेबसाइट पर इसके नंबर पर कॉल लगाएंगे, तो जहाँ पर रामपाल की किताबें छपती हैं इसकी संस्था की, तो वहाँ पर भी ये लोग अवेलेबल ही नहीं हैं। इन्होंने झूठा पता डाला हुआ है कि यहाँ पर हमारी संस्था की किताबें छपती हैं। क्यों झूठ डाला है, इसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं भय है, ग्रंथों में छेड़छाड़ जो की है, यदि कोई जाग गया, किसी का माथा खिसक गया तो वहाँ पे तोड़फोड़ मचा देगा, इसीलिए इन्होंने गुप्त रखा है उस बात को। आप यदि इनकी वेबसाइट पर फ़ोन लगाएं और यदि देखें तो ये लोग पता नहीं बताते, कुछ समय बाद हेलो करके फ़ोन को काट देते हैं। ऐसा हमने करके देखा था और वहाँ पे वीडियो भी डली हुई है, इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं कई सारी। तो उसमें भी जो आह्वान कॉल ऑफ धर्म है वो भी गए थे इनकी संस्था में चेक करने के लिए कि कहाँ पर ये लोग अपनी बुकों को छापते हैं, किंतु वहाँ पर भी कोई इनकी संस्था का कहीं अता पता नहीं था कि कहाँ बुक छापते हैं। गलत एड्रेस डाला हुआ था, किसी और के नाम से ये लोग जो हैं बुक प्रिंट कर रहे हैं। अब इनके चेले जो डिफेंड करते फिरते हैं अपने गुरु को, डिफेंड क्यों ना करेंगे भाई? गुरु अंधा है, गुरु के उससे पल रहे हैं, अधर्म से ही पोषित हो रहे हैं, रोटी पानी उन्हीं से चल रही है, तो डिफेंड तो करेंगे ही। ऐसे ही इस्कॉन वाले हैं, रोटी पानी उन्हीं से चल रही है तो डिफेंड क्यों नहीं करेंगे? फ्री फंड का खाना है। अब अडानी को देख लो, मैंने अपनी कथा में पहले कहा था भाई देखो, अडानी 1 लाख लोगों का भले ही डेली भंडारा करवा रहा हो, कोई हिंदू ये सोच ले कि अडानी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये तो धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, इस्कॉन के साथ मिलकर भंडारा करवा रहे हैं। अभी कल ही एक वीडियो आया जहाँ पे अडानी जी कहाँ पर जा रहे हैं, दरगाह में चादर चढ़ाने। तो ये है दोगलापन। अब क्योंकि देखिए इस्कॉन भी अल्लाह को, कृष्ण को एक मानता है, ठीक है, और वहाँ पर अडानी ने इस्कॉन के साथ मिलकर भंडारा करवाया और अगले ही दिन कहाँ, मज़ार पर। ये है दोगलापन। ये हिंदुओं को काटने के लिए बैठे हुए हैं और जब तक हिंदू नहीं संभलेगा इन लोगों की ड्रामेबाजियाँ चलती रहेंगी। ये जो रामपाल है, इसने जो अपना फर्जीवाड़ा खोला हुआ है, जो पूरा मार्केट अपना फर्जी मार्केट जो इसने पूरा सजाया हुआ है, इसके ग्रंथों को तो कहीं जला देना चाहिए। ये जो ग्रंथ बांट रहे हैं इसके लोग, ये सावधान हो लें पहले तो, क्योंकि यदि इनको भी पकड़ लिया गया और फ़ोन लगाया गया इन्हीं की संस्था में, तो इन्हीं की संस्था वाले इनको स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि जब हमने फ़ोन लगाया इनके पते पर, तो इनके पते पर फ़ोन लगा के हमको ये ज्ञात हुआ कि कुछ समय बाद ही ये लोग फ़ोन काट देते हैं, उठाते नहीं हैं, रख देते हैं। यदि कोई व्यक्ति वास्तविकता में सत्य का पक्षधर होगा और सत्य का प्रचार करेगा तो वह व्यक्ति घबराएगा नहीं, वह व्यक्ति डरेगा नहीं, निडर होकर के किसी का फ़ोन आएगा वहाँ से अपने फ़ोन को उठाएगा, जो व्यक्ति प्रश्न पूछेगा सामने वाला, प्रश्नों का उत्तर दे देगा। भाई तुम्हारी इतनी बड़ा जो तुम्हारा धंधा चल रहा है, तुमने नेट पे सार्वजनिक किया हुआ है, उसको नंबरों को सार्वजनिक किया हुआ है, किताबों पे नंबर पता एड्रेस डाला है, तो कोई व्यक्ति जाएगा, कोई व्यक्ति पता करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कल को यदि मैं कोई ग्रंथ लिख दूँ, उस पर मैं यदि जहाँ से मैंने छपवाई हैं उसका पता भी लिख दूँ, कोई व्यक्ति जा कर के देखे यहाँ पे वास्तविकता में ग्रंथ छपती हैं या नहीं छपती हैं, तो वहाँ पे उसको ज्ञात होगा कि हाँ वास्तविकता में यहाँ ग्रंथ छपती हैं। नहीं छपती होंगी, मैंने झूठा पता डाल दिया, तो मैं डरूंगा, भय होगा मेरे को, कहीं मैंने ग्रंथों में उल्टा सीधा लिख दिया, भाई ये लोग गाली देंगे, ये लोग वो करेंगे, ये लोग कहीं उजाड़ ना दे पूरी बस्ती को, है ना। तो वो सारी बातें होती हैं। एक भय के कारण व्यक्ति अपने सारी बातों को गुप्त रखता है। ठीक इसी प्रकार से रामपाल ने जो फर्जीवाड़े का एक मार्केट पूरा खड़ा किया, और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आज से 10-11 साल पहले जो रामपाल के आश्रमों में सामग्री पाई गई, पुलिस ने रेड मारी इनके आश्रमों पे,
तो क्या हाल हुआ, और अभी तक वो व्यक्ति जेल में है। और ये लोगों से पैसे किस प्रकार कमाता था, ये लोगों से कहता था कि हम आपको मोक्ष देंगे, आप हमको इतने पैसे दीजिए, ये पूजा करवा करके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपको अपने दुखों से पीछा छुड़ाना है ना। हिंदुओं को दुख नहीं चाहिए, भागवत के नाम पर क्लेश नहीं चाहिए, भागवत में भजन अच्छे चाहिए, भागवत में कथा चाहिए, भाव चाहिए, रोना धोना, हंसी हंसाना, यही सब चाहिए। किंतु भागवत के नाम पे कोई भी अपनी बुद्धि को खोलना नहीं चाहता, क्योंकि बुद्धि खुलेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो कुछ कार्य हो सकता है, कार्य उनको करना नहीं, आलसी पने में पड़े रहना है। तो ये सारी बातें हैं। और मैंने कितने ही ऐसे हिंदुओं को देखा है कि वो वास्तविकता में सत्यता से अवगत हैं, वो जानते हैं सत्य को, किंतु मौन है, बोलना नहीं चाहते, और देखना भी नहीं चाहते, और सुनना भी नहीं चाहते उन बातों को। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि पर प्रेशर बढ़ेगा उस बात से। क्यों? वो ये चाहते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि सत्य हमारे सामने तो आ रहा है, किंतु उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। स्वीकार भी हमने कर लिया, किंतु उससे हम नज़रें छुपा रहे हैं। जैसे कोई वस्तु हमारे सामने है हमारे सामने, किंतु उससे हम नज़रें बचाएंगे। बस यही हाल हिंदुओं का है। सत्य को स्वीकार तो कर रहा है, जानता तो है, किंतु उससे नज़रें छुपाना चाहता है, उससे बच के भागना चाहता है। किंतु बच कर के जाओगे कहाँ, और कहाँ तक भागोगे? जहाँ तक भागोगे वहाँ तक ये द्वंद्व पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक न एक समय पर आकर के तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा जो बांग्लादेश में हुआ था हिंदुओं का। तब कहाँ भागोगे? और यदि अभी नहीं जागे तो कभी जाग भी नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा काम किसी को हाथ पकड़ के रोकना तो है नहीं। हमारा काम तो केवल मार्गदर्शन करना है कि अमुक व्यक्ति ठीक है, अमुक व्यक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना समय है नहीं कि तुम उस व्यक्ति के बारे में कुछ रिसर्च कर सको या कुछ पढ़ सको। तो हमको आकर के बताना पड़ता है कि यह व्यक्ति इस प्रकार की मानसिकता रखता है। जैसे सदगुरु है, वो भगवान शिव को भगवान शिव नहीं मानता, भगवान शिव को योगी मानता है। ऐसे ही कई सारे लोग हैं जो भगवान कृष्ण को केवल महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते। जैसे स्वरूपानंद सरस्वती जी, उन्होंने बताया ही था कि भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, ये मंदिर नहीं, ये लोग स्मारक बनवा रहे हैं, क्योंकि स्मारक जो है वो महापुरुषों का बनता है और मंदिर भगवान का बनता है। और जो लोग भगवान श्री राम को भगवान नहीं मानते, उनको महापुरुष मानते हैं, तो महापुरुषों का तो स्मारक होता है। इसका अर्थ है कि भगवान श्री राम के नाम पर स्मारक बना रहे हैं, मंदिर नहीं बना रहे हैं। तो ये सारे हिंदुओं के प्रमाद हैं। और जब इसी बात का शंकराचार्य विरोध करते हैं, धर्माचार्य विरोध करते हैं, तब हिंदू मुखर होकर के बोलने लग जाता है। तो जब परंपरा से प्राप्त आचार्य मुखर होकर के बोलते हैं, तब हिंदू उनसे गालियां देने लग जाता है। आज के कथावाचक उनको गालियां देने लग जाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे उनको गालियां देने लग जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, और उनको किसी बात का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, किंतु फिर भी उनको कुछ ना कुछ बोलना है। क्यों? क्योंकि उनसे उनको फंडिंग मिलनी है। और जहाँ बात पैसे की है, जहाँ बात फंडिंग की है, तो हिंदू सबसे पहले आगे रहता है। हमको खाना है, हमको अपना घर चलाना है, बस इसी में अपना जीवन बिताना है। और जब मर के जाओगे तो नर्क मिलेगा, उससे अधिक कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है वो केवल नर्क पाने की है। क्योंकि जब तक तुम सत्यता से अवगत होकर के, मुखर होकर के बोलना आरंभ नहीं करोगे, ये रामपाली जैसे पाखंडी लोग, सदगुरु जैसे पाखंडी लोग इस समाज में बढ़ते ही जाएंगे। और इनको रोकने के लिए ये आवश्यक हो कि हम भगवान शिव को जानें, तो शास्त्रों से और गुरु के माध्यम से जानें, क्योंकि भगवान शिव परब्रह्म है, परमात्मा है। भगवान कृष्ण परब्रह्म है, परमात्मा है, जो स्कॉन वाले भगवान कृष्ण को बाधित कर देते हैं ये कह करके कि भगवान कृष्ण तो शिव हो सकते हैं किंतु शिव कृष्ण नहीं हो सकते। इस प्रकार से कह करके जो भगवान को बाधित कर देते हैं, और इनके लिए वही अल्लाह और कृष्ण एक हो जाता है, और वहीं कबीर और अल्लाह इसके लिए, रामपाल के लिए एक हो जाता है। और ये सदगुरु जो भगवान कृष्ण को योगी मान करके बैठा है, उनकी आदि मूर्ति बना करके बैठा है, खंडित मूर्ति बना करके बैठा है, उसको लोग पूजनीय मान लेते हैं, तो वहाँ पर हिंदुओं का पतन आरंभ हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो पूजनीय है, यदि उसकी पूजा न की जाए
तो विप्लव हो जाता है। और जो व्यक्ति अपूजनीय है, अपूजनीय की यदि पूजा होना आरंभ हो जाए तो विप्लव हो जाता है। तो ऐसी दशा में ये ज्ञात होना चाहिए हिंदुओं की कौन व्यक्ति पूजनीय योग्य है और कौन व्यक्ति अपूजनीय योग्य है, क्योंकि आज जो हिंदू हैं वो जो व्यक्ति अपूजनीय है उसकी पूजा कर रहे हैं और जो पूजनीय व्यक्ति है उसका तिरस्कार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है और यदि जितनी जल्दी हो सके समझ जाएं, अन्यथा अंत निश्चित है। जय श्री कृष्ण।